दोस्तों स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। एमपी में उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। एमपी की सियासत पर उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अपनी सियासती चालें तेज कर दी है। ऐसे ही समय में दिल्ली में 11 सितंबर को एक अहम बैठक वित्त मंत्रालय में हुई और इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में मालवा मेवाड़ के सांसदों ने शिरकत की। साथ में केंद्र सरकार वित्त मंत्रालय से जुड़े अधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक में नई अफीम पॉलिसी को लेकर गर्मा गर्म चर्चा हुई और दिल्ली से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि आने वाली नई अफीम नीति में केंद्र सरकार अफीम किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है, बड़ा फायदा दे सकती है। इस बैठक में जो डिस्कशन हुआ है, जो चर्चा हुई है, जो सुझाव आया है और अफीम उत्पादक अंचल के सांसदों ने जो अपनी बात रखी और ख़ास तौर पर इस बैठक में नीमच मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता, झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह और चित्तौड़ के सांसद सीपी जोशी ने यह मांग की है कि सरकार 98 से औसत और मार्फिन परसेंटेज के आधार पर घटे पट्टों को बहाल कर दे। तो हो सकता है आने वाली अफीम नीति में यदि सरकार ने राहत दी तो मालवा मेवाड़ में करीब 1 लाख किसानों को अफीम के पट्टे मिल सकते हैं। वहीं इस बैठक में डोडा चूरा को एनडीपीएस एक्ट से बाहर निकालने की भी मांग हुई और साफ तौर पर सांसदों ने कहा कि डोडा चूरा में मार्फिन का परसेंटेज एनडीपीएस के तय प्रावधानों से काफ़ी कम है। ऐसे में डोडा चूरा को एनडीपीएस से बाहर कर देना चाहिए ताकि जो हजारों लोग जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई हो सके। दोस्तों आपको पता होगा कि वॉइस ऑफ एमपी लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है और ख़ास तौर पर जो डोडा चूरा को एनडीपीएस से बाहर निकालने का मुद्दा है उस पर 2016 से हम खबरें दिखाते रहे हैं। डोडा चूरा एनडीपीएस में होने के कारण करप्शन का बड़ा रीज़न है और इसको अब दिल्ली में भी वित्त मंत्रालय में इसको बाहर निकालने की मांग की गई है। जो हाई पावर कमेटी थी, कल जो बैठक हुई है उसमें मांग उठी है और इसको लेकर जो नीमच मंदसौर के सांसद है सुधीर गुप्ता ने भी अपना पक्ष रखा है और उन्होंने 22 बिंदुओं का एक पत्र कल वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को भी सौंपा है। इस बैठक के बाद वॉइस ऑफ एमपी को बड़ी खबर मिल रही है और ये खबर मिल रही है कि नई अफीम नीति में मालवा मेवाड़ के अफीम किसानों को सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। खबरें ये भी आ रही है कि नई अफीम नीति में किसानों को कई तरह की छूट मिल सकती है, अफीम के पट्टे बढ़ सकते हैं और नई अफीम नीति में सरकार यह निर्णय भी ले सकती है कि सभी किसानों को 10 आरी के पट्टे दिए जाए। ये बड़ी खबर दिल्ली से हमारे पास आ रही है। वित्त मंत्रालय में गहन मंत्रणा हुई है, बातचीत हुई है। हो सकता है केंद्र सरकार मालवा मेवाड़ के हजारों अफीम किसानों को राहत भरी खबर दे और नई अफीम नीति में कई नई तरह की सौगात जो है सरकार किसानों को दे, या ये भी हो सकता है कि इस बार अफीम के पट्टे बढ़ा दिए जाए। जैसा कि आपको पता होगा पिछले अफीम सत्र में 74,000 किसानों को अफीम के पट्टे दिए गए थे, लेकिन उसका रकबा कम था क्योंकि पट्टे 5 आरी के भी थे और 10 आरी के भी। वहीं इन 74,000 किसानों की बात करें तो अफीम पे बात करना लाजमी है क्योंकि अफीम मालवा मेवाड़ की नब्ज में बसती है। इससे करीब 4 लाख परिवार जुड़े हैं, इसकी खेती से जुड़े हैं जो खेतों में काम करते हैं। जब सरकार बेहतर तरीके से अफीम की खेती में पट्टे देती है, उससे बेहतर अफीम का उत्पादन होता है तो यहाँ के व्यापार व्यवसाय में भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यहाँ का रियल एस्टेट का कारोबार हो, सोने चांदी का कारोबार हो, कपड़े का कारोबार हो, सब कुछ इस खेती के आश्रय चलता है। इसलिए मालवा मेवाड़ में अफीम की जब भी बात होती है तो उस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं। इस समय जो खबर दिल्ली से आ रही है वो ये आ रही है
कि जितने बड़े पैमाने पर लोग इस खेती से जुड़े हैं, तो अफीम उत्पादक अंचल के सांसदों ने दमदारी से दिल्ली में अफीम किसानों का मुद्दा उठाया है। और जो खबर हमें मिली है, नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता ने 22 बिंदुओं का एक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को सौंपा है और इस प्रतिवेदन में उन्होंने जमकर अफीम किसानों का पक्ष लिया है। जैसा कि आपको पता है कि वॉइस ऑफ एमपी लंबे समय से अफीम किसानों की मुश्किलों और परेशानियों पे खबर प्रसारित करता आया है और वॉइस ऑफ एमपी ने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था कि डोडा चूरा जो है उसमें एनडीपीएस के तय प्रावधानों से कम मॉर्फिन परसेंटेज है, ऐसे में डोडा चूरा को एनडीपीएस से हटा देना चाहिए। और सांसद सुधीर गुप्ता ने वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के सामने इस मामले को उठाया और कहा कि डोडा चूरा को एनडीपीएस एक्ट से हटा करके राज्य के आबकारी अमले के अधीन कर देना चाहिए। तो ये बड़ी खबर है जो दिल्ली से हमें मिल रही है। यदि डोडा चूरा को एनडीपीएस एक्ट से हटा दिया जाता है तो जो हजारों बेकसूर लोग जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई हो सकती है। सांसद सुधीर गुप्ता ने कल 11 सितंबर को वित्त मंत्रालय में हुई इस बैठक में इस मामले को शिद्दत से उठाया और उन्होंने जब यह मामला उठाया तो अन्य सांसदों का भी उनको समर्थन मिला। कल जो बैठक वित्त मंत्रालय में हुई उसमें यह भी मामला उठा कि मॉर्फिन आधार पर जो पट्टे दिए जाते हैं, चूंकि मॉर्फिन कितनी होगी इस पे किसानों का नियंत्रण नहीं है, ऐसे में मॉर्फिन आधार पर पट्टे देने के नियम पर विचार किया जाए। इस बैठक में यह भी बात आई कि यदि मॉर्फिन आधार पर ही पट्टे देने हैं तो फिर 3.3% मॉर्फिन आधार पर पट्टे जारी किए जाए, क्योंकि जो 4% पर पट्टे देने का सरकार का पिछले साल का नियम था, यदि उस आधार पर पट्टे जारी किए जाएंगे तो हजारों किसान पट्टों से वंचित रह जाएंगे। तो ये बड़ी खबर है जो वित्त मंत्रालय में बैठक में डिस्कशन हुआ है और उसमें ये बात हुई है कि ये जो मॉर्फिन आधार पर जो पट्टे दिए जाते हैं, और हम लगातार इस बात को उठाते रहे हैं कि मॉर्फिन आधार पर पट्टे देना ठीक नहीं है, क्योंकि किसानों के पास ऐसा कोई जरिया नहीं है जिससे ये पता किया जाए कि उसने जो अफीम उपजाई है उसमें मॉर्फिन का परसेंटेज क्या है। और आपको याद होगा कि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने भी ये मामला दिल्ली में उठाया था कि पहले 2 साल तक मालवा मेवाड़ के अफीम किसानों को ट्रेनिंग दी जाए, उसके बाद यह नियम लागू किया जाए। तो कल वित्त मंत्रालय की बैठक में ये मामला भी बेहद शिद्दत से उठा है और ये कहा गया है कि यदि मॉर्फिन परसेंटेज लागू रहे तो उसको कम किया जाए और उसको 3.3% किया जाए। एक और ख़ास बात है कि कल जो मीटिंग वित्त राज्य मंत्री के साथ हुई उसमें यह मामला भी उठा कि 1998 से अब तक मॉर्फिन परसेंटेज और कम औसत के कारण जितने भी पट्टे कटे हैं उन तमाम पट्टों की बहाली कर दी जाए। यदि ऐसा होता है तो हो सकता है इस बार देश में करीब 1 लाख किसानों को अफीम के पट्टे मिले। कल सांसदों ने, जिसमें दुष्यंत सिंह भी थे झालावाड़ के सांसद, इसमें सीपी जोशी भी थे चित्तौड़ के सांसद, और सांसद सुधीर गुप्ता, इन्होंने पुरजोर मांग की है कि 1998 से अब तक जितने भी पट्टे कटे हैं, चाहे वो औसत के कारण कटे हो या मॉर्फिन परसेंटेज के कारण कटे हो, उन तमाम पट्टों की बहाली कर देना चाहिए। यदि सरकार इस नियम पे राजी हो जाती है तो हो सकता है इस बार मालवा मेवाड़ में जमकर दिवाली मने और करीब 1 लाख किसानों को अफीम के पट्टे मिले। इस बैठक में यह बात भी की गई कि पट्टे एक ही तरह के वितरित किए जाए, यानी 10 आरी की मांग की गई है कि सभी किसानों को समान पट्टे दिए जाए और वो 10 आरी की। दूसरी खास बात है कि इस बैठक में करप्शन का मुद्दा भी उठा। सांसदों ने वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से कहा कि खेतों की नब्ती को लेकर काफ़ी करप्शन होता है और उन्होंने यह भी कहा कि नब्ती में 5% तक की छूट दी जाए।
चूँकि कई बार जो पौधा होता है अफीम का वो थोड़ा झुका हुआ होता है या उसकी डाल जो है वो बाहर की तरफ झुकी होती है, तो नपती में उसको ज़्यादा माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में 5% तक की छूट खेत नपती में मिलनी चाहिए। इस बैठक में अफीम के भाव का मुद्दा भी उठा और ये कहा गया कि अफीम के भाव को बढ़ाना चाहिए सरकारी खरीद के। कल 11 सितंबर को दिल्ली में सांसद सुधीर गुप्ता ने मालवा मेवाड़ के अफीम किसानों की पुरजोर पैरवी की और 22 बिंदुओं का जो प्रतिवेदन उन्होंने वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को दिया है, निश्चित तौर पे हो सकता है उस पर आने वाले दिनों में जो अफीम नीति आने वाली है उसमें वो बिंदु जोड़े जाए, क्योंकि सांसद सुधीर गुप्ता के प्रतिवेदन पर अन्य सांसदों की भी सहमति थी और कमोबेश यही बिंदु झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह और चित्तौड़ के सांसद सीपी जोशी ने भी उठाया। तो कल की बैठक में जो अहम बात रही वो ये है कि नई अफीम नीति में मालवा मेवाड़ के अफीम किसानों को केंद्र सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। दूसरी संभावना ये दिखाई दे रही है कि मार्फिंग परसेंटेज के ही आधार पर यदि पट्टे मिले तो वो सरकार कम कर सकती है और करीब 1 लाख अफीम किसानों को पट्टे मिल सके, क्योंकि इस बैठक में 1998 से अब तक कटे हुए पट्टों को भी जारी करने की बात की गई है। तो जैसा कि मालवा मेवाड़ के किसान लगातार मांग करते रहे हैं कि 98 से जो पट्टे कटे हैं औसत और मार्फिंग परसेंटेज के कारण उनकी बहाली हो हो सकता है इस बार केंद्र सरकार उनकी इस मांग को मान ले। यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर मालवा मेवाड़ में दिवाली मन सकती है। अफीम किसानों का अहम मुद्दा है डोडे चूरे को एनडीपीएस एक्ट से बाहर निकालना। जैसा कि हम लगातार बात करते रहे 2016 से इस मुद्दे पर कि डोडा चूरा एनडीपीएस एक्ट में नहीं आता है और इस पर आईपीएस अफसर मनोज कुमार सिंह ने अपना 29 पेज का एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी स्टेट गवर्नमेंट को भेजा था। उसमें साफ तौर पे साबित किया था कि ये एनडीपीएस एक्ट में नहीं आता है और ये मुद्दा जो वॉइस ऑफ एमपी उठाता रहा है 11 सितंबर की बैठक में इस पर डिस्कशन हुआ है। तो जो हाई पावर कमेटी थी जिसमें वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, तमाम सांसद और वित्त मंत्रालय के अन्य अधिकारी मौजूद थे और नारकोटिक्स विभाग के अफसर मौजूद थे, इसमें ये तमाम मुद्दों पर डिस्कशन हुआ है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि नई अफीम पॉलिसी जो अक्टूबर महीने में आएगी उसमें इन मुद्दों का समावेश हो और मालवा मेवाड़ के किसानों को केंद्र सरकार बड़ा तोहफा दे दे। और ये था अब तक का अपडेट। आगे के हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।